हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। आज के इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सा एक उपाय बताने वाली हूँ जो पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष की एकादशी के दिन करना है। देखिए, ये उपाय सिर्फ पितृपक्ष में किया जाता है, अन्य किसी दिन ये उपाय नहीं किया जाता है। तो आपको बड़े ध्यान से इस उपाय को सुनना है और इस उपाय को निश्चित ही आपको कर लेना है। उपाय करते समय कोई गलती आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गलती की कोई भी गुंजाइश आपको नहीं छोड़नी है। तो ध्यान से एक एक बातों को सुनना और जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, इस उपाय को अच्छे से नोट करना। ये उपाय करने से आपकी मन वांछित इच्छाएं, धन प्राप्ति, रोग बीमारी दूर होंगी और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। बस आपको इस उपाय को हर हाल में कर लेना है। इस उपाय को करने से चूकना नहीं है। और एक और बात आपको बता दें कि इस उपाय को जितना हो सके आप लोगों के पास में शेयर अवश्य कर देना, ताकि आपके साथ साथ उनका भला भी हो सके। ये हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है, तो इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान से एक एक बातों को सुनना। क्या क्या आपको सामग्री चाहिए, क्या क्या लेना है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन, यानी कि जो आज है, आज आप इस उपाय को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को आज इंदिरा एकादशी के दिन करके आपको सर्व पितृ अमावस्या तक इस उपाय को करना है। बस एक बार करना है और आपकी रोग बीमारी, धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, आपको चावल लेने हैं। अब ये मत कहना कि एकादशी के दिन चावल नहीं लेते। मैं आपको यहाँ चावल खाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता रही, क्योंकि ये तो मैं भी जानती हूँ कि एकादशी के दिन चावल नहीं लेते। और गुरुजी ने जो ये उपाय बताया है, ये चावल का ही उपाय बताया है। खाने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु चावल हम ले सकते हैं। जो व्रती व्यक्ति है वो भले ही चावल ना लें, परंतु चावल लेने में कोई दोष नहीं होता है। तो आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी स्टील की, पीतल की, जो भी आपके घर में हो उसे ले सकते हैं। कटोरी लेने के बाद आपको इसमें चावल भर लेने हैं और चावल कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको इसी कटोरी में एक बेल पत्र लेनी है, जो कि टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र एकदम सही होनी चाहिए। उस बेल पत्र को लेकर अपनी इच्छा बोलकर अपना नाम और अपना गोत्र और अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस चावल की कटोरी के ऊपर रख दें। फिर आपको हरी दुर्वा लेनी है। हरी दुर्वा 5, 7, 11 की संख्या में आप लें और उस हरी दुर्वा को पितरों का स्मरण करते हुए इसी कटोरी में जो चावल है, चावल के ऊपर बेलपत्र रखा, बेलपत्र के ऊपर आपने हरी दुर्वा रखनी है। हरी दुर्वा रखने के बाद आपको चाहिए एक सफ़ेद फूल। एक सफ़ेद फूल लेने के बाद फिर से अपना नाम गोत्र बोलें और पितरों का स्मरण करें और इस सफ़ेद फूल को इसी हरी दुर्वा के ऊपर रख दें और इस कटोरी को ले जाकर रख देना है आपको अपने रसोई में। अब रसोई में कहाँ रखना है, तो आपको अपनी रसोई में रखना है जहाँ आप पानी पीते हैं, जहाँ पानी पीने का स्थान है। अगर आपके घर आरओ लगा हुआ है तो वहाँ पे रखें, या फिर मटका रखा हुआ है तो वहाँ पे रखें। जो भी स्थान आपके घर में पानी पीने का है, उस स्थान पर इस कटोरी को रख दें और इस कटोरी को सीधा वहाँ पर रखे रहने दें। इस उपाय को किसी भी समय आज आप कर सकते हैं और इस कटोरी को आपको सर्वपितृ अमावस्या तक रखे रहने देना है। और फिर जैसे ही सर्वपितृ अमावस्या आती है, तो उस दिन आपको ये कटोरी उठानी है, एक लोटा लेना है और उस लोटे में शुद्ध जल लेना है। ध्यान रहे, जो लोटे में जल होगा वो आपके घर का ही होना चाहिए, बाहर से जल नहीं लेना है। और उसी लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा मीठा डाल लेना है और फिर सीधे आपको जाना है महादेव के मंदिर। मंदिर जाने के बाद जो कटोरी आप लेकर गए हैं, दोनों हाथों में कटोरी लेंगे और कटोरी को महादेव की शिवलिंग से स्पर्श कराएंगे और फिर उसके बाद अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी आप अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं, चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी बड़ी समस्या का सामना आप कर रहे हो, तो वही बातें आपको अपने हृदय की महादेव के सामने बोल देनी है। और फिर जो लोटा जल लेकर आए हैं, उसी जल से महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक कैसे करते हैं आप सभी को
पता होगा कि पहले भगवान गणेश जी के स्थान को जल समर्पित करें, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान को जल समर्पित करें, और तीसरा अशोक सुंदरी, और चौथा माता पार्वती, और पांचवा महादेव की पिंडी पर। और जो महादेव की 5 पुत्रियां ऊपर से जल गिरा रही हैं उनको भी आपको हाथ से स्पर्श करना है। फिर जल समर्पित करने के बाद जो कटोरी आपने चावल की महादेव की शिवलिंग से स्पर्श कराई है उस कटोरी को अपने हाथों में लेकर आए और पूरे घर में घुमा दें, प्रत्येक कमरे में घुमाएं। और पूरे घर में घुमाने के बाद बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉशरूम में इस कटोरी को नहीं घुमाना है। और फिर घुमाने के बाद अपने घर की छत पर इस कटोरी को डाल देना है। इसमें जो चावल हैं, जो भी सामग्रियां हैं, उन सभी सामग्रियों को अपने घर की छत के ऊपर डाल देना है। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, धन में कमी चल रही है वो दूर होगी, रोग बीमारी घर में ज़्यादा आ गए हैं तो वे दूर हो जाएंगे, और पितृ होंगे प्रसन्न। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके हर कार्य बनते ही जाएंगे। बस इतना सा उपाय आपको आज इस दिन कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया जो भी उपाय है वो ठीक तरीके से आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा से देखें और कॉपी पेन लेकर उस पर अच्छे से नोट करते हुए आप चलें, ताकि आप उपाय करते समय कोई गलती ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और महादेव की जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाएं।